ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड 33वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे शंखचूर्ण से युद्ध के लिए अपने गणों के साथ भगवान शिव का प्रस्थान। सनत कुमार बोले, तब उस दूत का वचन सुनकर देवादिदेव भगवान शंकर कोपित होकर वीरभद्र आदि गणों से कहने लगे। रुद्र बोले, हे वीरभद्र, हे नंदिन, हे क्षेत्रपालों, हे अष्टभैरव, समस्त बलशाली गण, तुम लोग मेरी आज्ञा से अपने अपने शस्त्र लेकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और दोनों कुमारों के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ो। ये भद्रकाली भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए चलें। मैं शंखचूर्ण का वध करने के लिए अभी शीघ्र ही निकल रहा हूँ। सनत कुमार बोले, इस प्रकार की आज्ञा देकर शिव जी अपनी सेना के साथ निकल पड़े और सभी वीरगण भी अत्यंत हर्षित होकर उनके पीछे चल पड़े। इसी बीच सभी सेनाओं के स्वामी कुमार कार्तिकेय तथा गणेश जी भी प्रसन्न होकर आयुधों से युक्त होकर शिव जी के समीप गए। वीरभद्र, नंदी, महाकाल, सुभद्रक, विशालाक्ष, वाण, पिंगलाक्ष, विकंपन, विरूप, विकृति, मणिभद्र, वाष्कल, कपिल, दीर्घदंष्ट, विकर, ताम्रलोचन, कालंकर, बलिभद्र, कालजिह्व, कुटीचर, बलोन्मत्त, रणशलाद्य, दुर्जय एवं दुर्गम इत्यादि गणेश्वर तथा श्रेष्ठ सेनापति भी शिव जी के साथ रणभूमि में चले। अब मैं उनकी संख्या बता रहा हूँ, सावधानी पूर्वक सुनिए। शत्रुओं का मर्दन करने वाला शंखकर्ण 1 करोड़ सेना के साथ, केकराक्ष 10 करोड़, विकृत 8 करोड़, विशाख 64 करोड़, पारियात्रिक 9 करोड़, सर्वांतक 6 करोड़, श्रीमान विकृतानन 6 करोड़, गणों में श्रेष्ठ जालक 12 करोड़, समत 7 करोड़, श्रीमान दुंदुभ 8 करोड़, करालाक्ष 5 करोड़, श्रेष्ठ संधारक 6 करोड़, कंदुक तथा कुंडक 1-1 करोड़, सभी में श्रेष्ठ विष्टंभ नामक गणेश्वर 8 करोड़, पिपल एवं सन्नाद 1000 करोड़, आवेशन तथा चंद्रतापन 8-8 करोड़ और गणेश्वर महाकेश सहस्र करोड़ गणों से घिरा हुआ था। कुंडी एवं पर्वतक 12 करोड़ वीरों, काल, कालक एवं महाकाल 100 करोड़, अग्निक 100 करोड़, अग्निमुख 1 करोड़, आदित्य एवं धनावह आधा आधा करोड़, सन्नाह तथा कुमुद 100 करोड़, अमोघ, कोकिल एवं सुमंत्रक 100-100 करोड़, काकपाद और संतानक 60-60 करोड़, महाबल 9 करोड़, मधुपिंगल 5 करोड़, नील, देवेश एवं पूर्णभद्र 90-90 करोड़, महाबलवान चतुर्वक्त्र 7 करोड़ गणों के साथ। इसी प्रकार अन्य महावीर गण हजारों सैकड़ों तथा 20 करोड़ गणों को साथ लेकर वहाँ युद्ध उत्सव में आए। वीरभद्र सहस्र करोड़ भूतगणों, 3 करोड़ प्रमथों, 64 करोड़ गणों एवं 3 करोड़ लोमजों के सहित आए। काष्ठारूढ़, सुकेश, वृषभ, विरूपाक्ष एवं भगवान सनातन भी 64 करोड़ गणों के साथ आए। तालकेतु, षडास्य, पंचास्य, प्रतापी, संवर्तक, चैत्र, लकुलीश, स्वयं प्रभु, लोकांतक, दीप्तात्मा, दैत्यांतक, प्रभु, देव, भृंगी, देवादिदेव महादेव के अत्यंत प्रिय श्रीमान ऋटि, अश्नि, भानुक 64 सहस्त्र करोड़ गणों के साथ आए। इसी प्रकार कंकाल, कालक, काल, नंदी, सर्वांतक तथा अन्य असंख्य महाबली गणेश्वर शंखचूर्ण के साथ युद्ध के लिए
निर्भय होकर प्रेम पूर्वक निकल पड़े। ये सभी गण हजारों हाथों से युक्त तथा जटा मुकुट धारण किए हुए थे। वे मस्तक पर चंद्रकला से युक्त नीलकंठ एवं त्रिलोचन थे। सभी रुद्राक्ष एवं भस्म धारण किए हुए थे और हार, कुंडल, केयूर एवं मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु के सदृश अणिमादि सिद्धियों से युक्त करोड़ों सूर्यों के समान दैदीप्यमान एवं युद्ध क्रिया में अत्यंत प्रवीण थे। हे मुने, उनमें कोई पृथ्वी में, कोई पाताल में, कोई आकाश में तथा कोई सातों स्वर्गों में विचरण करने वाले थे। हे देवर्षि, बहुत कहने से क्या लाभ। उस समय संपूर्ण लोकों में रहने वाले सभी शिवगण दानवों से युद्ध करने के लिए आ पहुँचे। जो आठों भैरव, महाभयानक 11 रुद्र, 8 वसु, इंद्र, 12 थे, वे शीघ्र आ पहुँचे। हुताशन, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्विनी कुमार, कुबेर, यम, निऋति, नलकूबर, वायु, वरुण, बुध एवं मंगल तथा अन्य ग्रह और वीर्यवान कामदेव शिव जी के साथ आए। उग्रदंड, कोरट, कोटप आदि महागण आए। स्वयं 100 भुजा धारण की हुई भगवती भद्रकाली महादेवी स्वयं उस युद्ध में उपस्थित हुईं। वे उत्तम रत्नों से निर्मित विमान पर बैठी हुई थीं। रक्त वस्त्र, रक्त अनुलेपन एवं रक्तमाल्य धारण किए हुए थीं। प्रसन्नता से हंसती हुई, सुस्वर से गाती हुई, नृत्य करती हुई वे अपने भक्तों को अभय प्रदान कर रही थीं तथा शत्रुओं को भय उत्पन्न कर रही थीं। वे 1 योजन पर्यंत लंबी विकट जीवा धारण किए हुए उसे लपलपा रही थीं और शंख, चक्र, गदा, पद्म, खड्ग, चर्म, धनुष तथा बाण धारण की हुई थीं। वे 1 योजन का गोल तथा अत्यंत गहरा खरपर आकाश को स्पर्श करता हुआ त्रिशूल, 1 योजन लंबी शक्ति, मुदगर, मूसल, वज्र, खड्ग, विशाल फलक अर्थात ढाल, वैष्णवास्त्र, वारुणास्त्र, वायव्यास्त्र, नागपाश, नारायणास्त्र, गंधर्वास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गरुणास्त्र, पर्जन्यास्त्र, पाशुपास्त्र, जृंभरणास्त्र, पर्वतास्त्र, महावीरास्त्र, सौरास्त्र, कालास्त्र, महानलास्त्र, महेश्वरास्त्र, यमदंड, सम्मोहनास्त्र, दिव्य समरास्त्र एवं सैकड़ों दिव्य अस्त्र एवं अन्य भी अस्त्र अपने हाथों में धारण किए हुए 3 करोड़ योगिनियों एवं 3 करोड़ विकट डाकिनियों के साथ वहां आकर स्थित हो गईं। इसी प्रकार भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्मांड, ब्रह्म राक्षस, वेताल राक्षस, यक्ष, गंधर्व तथा किन्नरों से घिरे हुए स्कंद शिव जी को प्रणाम करके और उनकी आज्ञा से वे उनके समीप स्थित हो गए। इसके बाद रुद्र शिव जी अपनी सारी सेना लेकर शंखचूर्ण के साथ युद्ध करने के लिए निर्भय होकर चल पड़े। महादेव चंद्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर बट वृक्ष के नीचे देवताओं का कष्ट दूर करने हेतु स्थित हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के 5वें युद्ध खंड में शंखचूर्ण वध के अंतर्गत महादेव युद्ध यात्रा वर्णन नामक 33वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, आगे आने वाले सभी अध्यायों को निरंतर सुनने के लिए YouTube चैनल आध्यात्मिक कथाएं को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। धन्यवाद।